बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं में चंद्रदेव अपनी सुंदरता और शीतल प्रकाश के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रोशनी पूरे संसार को शांति देती थी। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार आने लगा। चंद्रदेव ने अपनी 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम देना शुरू कर दिया, जिससे बाकी पत्नियां दुखी हो गईं। वे सभी अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गईं और अपनी पीड़ा बताई। दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम धीरे धीरे अपनी चमक खो दोगे और नष्ट हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक कम होने लगी। वह दिन ब दिन कमजोर होते गए। देवताओं में चिंता फैल गई। संसार में अंधकार छाने लगा। निराश और दुखी होकर चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, अब मुझे केवल एक ही बचा सकते हैं, महादेव। चंद्रदेव हिमालय की ओर गए और कठोर तपस्या करने लगे। दिन बीत गए, रातें बीत गईं, लेकिन उनका ध्यान अडिग रहा, केवल महादेव पर। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल भी छोड़ दिया। सिर्फ एक ही पुकार, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करें। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गूंज उठा, हे चंद्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो। चंद्रदेव ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैंने अहंकार में आकर गलती की, मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति दें। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने मस्तक पर स्थान देता हूं। इतना कहकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। उस दिन से भगवान शिव कहलाए चंद्रशेखर और चंद्रमा फिर से प्रकाशित हो गया। लेकिन अब वह हर महीने घटता और बढ़ता है, ताकि सभी को याद रहे कि अहंकार का परिणाम क्या होता है। यह कहानी हमें सिखाती है, अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है, लेकिन सच्ची भक्ति हमें बचा सकती है। और महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भी आप आकाश में चांद को देखें, याद रखिए, वह महादेव के मस्तक पर विराजमान है। हर हर महादेव।